बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फुल खाने के फौरन बाद पानी पीने से दिमाग कमजोर और लिचार हो जाता है। नहाने से पहले पीट बार रोटी खाने से स्पीड बढ़ना शुरू हो जाता है। तुम्हारे मरने पास जिन लोगों को गम होने का इम्कान है, अपनी जिंदगी में लोगों को जरूर खुशी दे देना। जो कुछ तुम नहीं जानते पूछ लो, क्योंकि पूछने की जिल्लत इज्जत और दनाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। बगावत अगर कामयाब हो जाए तो इंकलाब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। गम आखिर खुशी के छन जाने का ही इनाम है। माहौल साफ हो तो साथ आधी बेहतर हो जाती है। नाजरीन, अपने सोच को आखिरी नंबर पाना रखें, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। मीठी चीजों से दूरी अपने लिए एक बेहतरीन तोहफा है। दिल को सुकून देने वाले काम जिस्म को भी ताकत देते हैं। ठंडा दिमाग हमेशा बेहतर फैसला करता है। गुस्सा जिस्म पर बोझ बढ़ाता है। अच्छी आदतें आस्ता आस्ता जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। जहन सुकून के बगैर जिस्मानी सेहत मुकम्मल नहीं होती। दोनों पर तोजा दे। नीर की कमी जहन सेहत और मजाज तीनों को खराब करती है। कम नमक दिल के लिए सबसे बेहतरीन फजदी कदम है। वक्त पर सोने वाले इंसान हमेशा वक्त पर तवानाई हासिल करता है। सेहतमंद रहना वक्त मांगता है, बीमारी वक्त छीन लेती है। नातरीन, जो गजब खाते हैं वही आपकी जल्द बालों और तवानाई में झलकती है। सेहतमंद रहने के लिए महंगा खाना नहीं, बल्कि समझदार इंतखाब काफी है। मोटापा बहुत से बीमारियों की जड़ है, उसे काबू में रखें। अच्छी खुराक से ज्यादा अहम अच्छी आदतें होती हैं, उन्हें अपनाई। अपनी सेहत में छोटी छोटी तब्दीलियां तवील जिंदगी में बड़ी बेहतरी लाती है। रोज थोड़ी से वर्जिश भी दिल के लिए बेहतरीन तोहफा है। सुबह की ताजा हुआ इंसान को जिस्मानी और जहनी मजबूती का एहसास दिलाती है। मुसब्बत सेहत सेहत पर वसर डालती है, जो दवाई भी नहीं डाल सकती। नातरीन, मुनासिब आराम जिंदगी में तवानाई वापस लाता है। खुद पर हम करे। सेहतमंद जिंदगी इंतखाब से शुरू होती है, हालत से नहीं। घरेलू खाना न सिर्फ साफ होता है, बल्कि जिस्म को देर पा ताकत भी देता है। अच्छी सेहत बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने में सबसे पहले साथ देती है। जिस्म में थकन का मतलब है कि उसे तोजह और आराम की जरूरत है। उससे नजर अंदाज न करें। दिन में चंद मिनट गहरी सांसों की मशक जहन को हल्का और साफ कर देती है। रोज थोड़ा सा पसीना आपको बड़े मसाइल से बचा लेता है। सादा गुज़ा इंसान को हल्का, तवाना और जहनी दौर पर परसकून रखती है। खुद से मोहब्बत का पहला कदम अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वक्त पर खाना खाने से हाजमा ही नहीं, जिंदगी का तवाज़ुन भी बेहतर होता है। परसकून जहन पर साकुनी जिस्म पैदा करता है। तनाव कम रखें। जिस्म आपका सच्चा साथी है, उसके साथ बुरा सलूक न करें। ज्यादा बैठने की आदत आहिस्ता आहिस्ता सेहत छीन लेती है। वक्फे वक्फे से चलते फिरते रहें। फास्ट फूड वक्ती मजा है मगर दायमी नुकसान देता है। अख्तियार लाजिम है। सेहतमंदी सिर्फ मजबूती नहीं, बल्कि अंदरूनी अत्मनान भी है। सब्जियां और फल वो वाहद गुज़ा हैं जो जिस्म के हर हिस्से को ताकत देती हैं। हर कदम जो आप सेहत के लिए उठाते हैं वो आपकी उम्र में इजाफा करता है। सेहत वो तहफा है जिसे आप खुद अपने तर्ज जिंदगी से महफूज रखते हैं। रोजाना थोड़ी सी चहल कदमी भी आपके जिस्म और जहन पर गहरा मुस्बत असर छोड़ती है। नाजरीन, कमर में अकनन हो तो जान लें आपकी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। पानी की कमी जिंदगी से ताजगी छीन लेती है, इसलिए दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें। अगर कान बजने लगी तो जान लें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पट्टू में अकनन रहे तो समझिए जिस्म में पोटेशियम की कमी है। अगर रात को पैरों में जलन हो तो जान लें खून की गर्दिश कमजोर है। हड्डियों से आवाजें आईं तो जान लें जोड़ों में चुकनाई खत्म हो रही है।
पेड़ के बिल्कुल ऊपर दर्द हो तो समझे मैदा तजाबित का शिकार है। अगर अंगुलियों की नागिन नीले पर जाए तो यह खून में ऑक्सीजन की कमी की अलामत है। अगर यादाश्त कमजोर हो तो समझे दिमाग सही गुजाइन नहीं ले रहा। नाजरीन, अगर बाल तेजी से गिर रहे हों तो जिस्म में विटामिन्स की कमी है। हाथों की हथेलियां सरक हो जाएं तो जान लें वो जिगर गर्म हो चुका है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना अपनी जिंदगी आसान करता है। किसी को दाव में याद रखना दो दिलों के दरमियान नूर पैदा करता है। मोहब्बत में एहसास हो तो वह इबादत बन जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कुदरती नुस्खा लेकर आया हूं जो जैतून के तेल से आपकी जिस्मानी ताकत और तवानाई बढ़ाने में मदद करेगा। यह मुकम्मल तौर पर महफूज तरीका है और आप उसे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जार से मजबूत हों और तवानाई में इजाफा हो तो ये वीडियो आखिर तक देखें। जैतून के तेल के हमियात सदियों से लोग जैतून के तेल को सेहत, जिस्मानी मजबूती और जल्द की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। उसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो खून की गर्दश और तवानाई बढ़ाने में मदद देते हैं। यह नुस्खा बिल्कुल कुदरती है और मुस्तकिल मजाज के साथ करें तो बेहतरीन नताइज मिलते हैं। मसनूई चीज़ों के मुकाबले में कुदरती इलाज हमेशा ज़्यादा महफूज और मुअत्तर है। होता है बुनियादी हिदायत और तैयारी नंबर एक। सबसे पहले मुहव्वल को आरामदा बनाई। नंबर दो, रोशनी लीकी रखें और कोई नरम मौसीकी चला लें। नंबर तीन, जैतून के तेल को हल्का सा गर्म करें लेकिन ज्यादा गर्म ना हो, सिर्फ हाथ लगाने पर गर्म महसूस हो। नंबर चार, मालिश के दौरान गहरी सांस लें और हाथ की हरकत नरम और दायरा आवार रखें ताकि खून की गर्दिश बेहतर हो। मरहला आवार मालिश, नचले हैसे से ऊपर की तरफ मालिश का आगाज नचले हैसे से करें और ऊपर की तरफ हरकत दें। हर हरकत को तकरीबन 15 से 22 सेंकर तक तैराती रहे। जाड़ और किनारे जड़ों और किनारों पर हल्के दबाव के साथ मालिश करें लेकिन तकलीफ ना हो, सब्र के साथ करें क्योंकि असर मुस्तकिल मजाजी से ही आता है। आराम और खून की गर्दिश में बेहतरी। मालिश के बाद चंद मिनट आराम करें, हल्की हरकत करें और सांसों पर तोजा दें। हर मोहल्ले के बाद तकरीबन 5 मिनट का वक्फा लें। ये दिमाग और जिस्म के लिए सुकून का आगाज बनता है। सेहतमंद गजा व आदात, मालिश के साथ सेहतमंद गजा लेना भी बहुत जरूरी है। अपने खुराक में प्रोटीन, सब्जियां और फल शामिल करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, यह खून की गर्दिश और तवानाई के लिए जरूरी है। रोजाना हल्की चहल कदमी या योगा करें, मुस्बत सोच रखें और जहनी सुकून पर तोजा दें। रात को जल्द सोना और दिन में मुनासिब आराम करना ना भूलें। अख्तियार, मालिश के दौरान ज्यादा जोर न दें। गैर मय्यारी या मसनूई तेल इस्तेमाल न करें। सब्र और मुस्तकिल मजाजी रखें, यही सबसे अहम है। सुबह या रात के वक्त मुसलसल मालिश ज्यादा फायदा देती है। चाहे तो रोजाना के तजर्बात नोट करें ताकि असर का पता चल सके। हकीमी नुस्खा, हर रोज हल्का गरम जैतून का तेल लें और आस्ता आस्ता मालिश करें। सोने से पहले 23 दिन तक मुसलसल करें। सेहतमंद ग़िज़ा और ज्यादा पानी पीना जरूरी है। मुस्तकिल मजाजी से आप ताकत और तवानाई में इजाफा महसूस करें। नोट, यह नुस्खा एक रिवायती मालूमाती टोटका है। उसका मकसद किसी बीमारी या मसला का हतमी इलाज बताना नहीं। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है और नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी भी बीमारी, कमजोरी या बड़े मसले के लिए हमेशा डॉक्टर या हकीम से रुजुआ करें। अल्लाह हम सबको सेहत बरकत अता फरमाए। आज के वीडियो में इतना ही काफी है।
اگر نسخہ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔